चलिए दोस्तों, हम लोग पार्ट 1 में देख चुके थे 1 से लेके 50 तक का। आज हम लोग पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। पार्ट 2 में हम लोग आज 51 से लेके 100 तक देखेंगे, जिसमें से आप लोग काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं वीडियो को। इस तरह मेरे साथ बने रहिए और हम आपको जल्द से जल्द तीनों पार्ट में ये कवर कर देंगे। फिर उसके बाद अगला पार्ट में हम आपको किसी और भी संस्थान का, जैसे दृष्टि IAS हो गया या तो परफेक्शन IAS का हो गया, आस्था IAS का हो गया, वो सारे सेट को हम लाएंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का अनुभव हो सके। इसी भाव के साथ आपके बीच हम ये आज पार्ट 2 चालू करने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप लोग सब कुशल मंगल होंगे, अपनी पढ़ाई को रफ्तार देते होंगे। तो शुरू करते हैं। हाल ही में कट्टुपल्ली शिपयार्ड में भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए मल्टीपर्पस पोत INS समर्थक का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो इसका लांसन एंड टूर्बो, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं LNT। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है। हाल ही में कौन सा देश THAAD इसको थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली का निर्माण करने जा रही है? ये अमेरिका करने जा रही है। कैंसर मून शॉट पहल हाल ही में समाचारों में थी या किसकी पहल है? तो ये हमारा क्वाड का पहल है। क्वाड में 4 देश आते हैं, जिसमें से भारत, अमेरिका, जापान और एक देश आप लोग कमेंट में नाम बताइए। ठीक, ऐसे हम बता सकते थे लेकिन ऑस्ट्रेलिया है। चलिए ठीक है। खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से हमें पहला पूछा जा रहा है कि यह अमेरिका के नेतृत्व वाला एक नेटवर्क है जिसमें हाल ही में भारत भी शामिल हुआ। तो हाल ही में भारत शामिल हुआ, ये बात तो सही है। यह खनिज सुरक्षा भागीदारी MSP का विस्तार है, जिसका उद्देश्य लचीले महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण के लिए सहयोग को बढ़ावा देती है। ये बढ़ावा देती है, खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण के लिए सहयोग को बढ़ावा देना है। तो ये हमारा गलत है, सॉरी ये भी सही है हमारा, बिल्कुल। यह अपने सदस्यों को दुर्लभ पदार्थों, तत्वों और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के लिए सभी देशों से विशेष खनन अधिकार प्रदान करता है। ये गलत है, विशेष खनन अधिकार प्रदान नहीं करता है। इसीलिए इसमें पूछा जा रहा है कौन सा गलत है? केवल 3 गलत है, दोनों सही है। चलिए, वैश्विक भुखमरी सूचकांक में कौन प्रकाशित करता है? इसका है कंसर्न वर्ल्ड वाइड विद वेल्थ हंगर इंडेक्स, रिदंगर हिल्स करती है। चलिए, समर्थ योजना मुख्य रूप से क्षमता निर्माण के लिए किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करती है? तो यह है वस्त्र क्षेत्र पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 57। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी AVGC XR के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? मुंबई में की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति समुदाय ओडिशा में वनों पर आवास अधिकार पाने वाला छठा विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह PVTG बन गया है? तो इसका ऑप्शन है मनकीडिया। चलिए आगे बढ़ें। मिब्रा जो द्विदी है, जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया, किस राज्य से संबंधित है? तो यह हमारा संबंधित है असम से। मिब्रा जो एक नई है भौगोलिक संकेत मिला है, GI टैग मिला है, ये जो इम्पोर्टेंट रहा है। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? क्लॉडी शिवनाम। ध्यान दीजिएगा, क्लॉडी सिर्फ नाम नहीं याद रखिएगा, पूरा नाम रखिएगा याद, क्योंकि क्लॉडी से और नाम जोड़ देने के बाद कन्फ्यूजन होगी। जैसे ऑप्शन फर्स्ट देखिए, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालने वाले पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? आरती सरीन। निम्नलिखित में से किसे 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? हांगकांग एक देश है, यहाँ हान कान है, ये व्यक्ति है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वैदिक 3D संग्रहालय बनाया गया है? वाराणसी में। बिजनेस टाइकून रतन टाटा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा
या से कथन सही है? पहला ऑप्शन हम देखते हैं, इन्हें 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, बिल्कुल सही है। उन्हें 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, नहीं, ये गलत है। उन्हें 2014 में नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया, ये सही है। तो इस हिसाब से सही उत्तर का चयन करना है, तो सही उत्तर 1 और 3। निम्नलिखित में से किसने चाइना ओपन पुरुष एकल 2024 का खिताब जीता है? तो यह है कार्लोस अल्कराज। मिशन कर्मयोगी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? इसका संचालन एक शीर्ष निकाय के द्वारा किया जाता है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं, बिल्कुल सही है। फिर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग इस पूरे कार्यक्रम का प्रबंधन करते हैं, ये भी सही है। इस मिशन के तहत अमृत ज्ञान कोष पोर्टल भी लॉन्च किया गया, बिल्कुल सही है। यह मिशन 11 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है, गलत, यह गलत है, 11 स्तंभ पर नहीं है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिग बच्चों के लिए किस पेंशन की योजना की घोषणा की है? तो एनपीएस वात्सल पेंशन की घोषणा की गई है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पुरंदर अंजीर निर्यात किया गया है? पोलैंड के साथ। हाल ही में चर्चा में रही बोलसेना झील किस देश में स्थित है? इटली में। निम्नलिखित में कौन सा राज्य सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? उत्तराखंड। वेतल टेकड़ी कहाँ स्थित है जहाँ मिथाइलोकोकस ओराइजी नामक जीवाणु पाया गया था जो मीथेन को ऑक्सीकरण करके मीथेन उत्सर्जन को कम करने में सक्षम बनाते हैं? तो ये है महाराष्ट्र। निम्नलिखित में कौन रामसर साइट नहीं है? देखिए, काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य ये रामसर साइट है, जावा जलाशय ये भी है, नंजर रायन पक्षी अभ्यारण्य ये भी है, लेकिन बरुआ सागर ताल ये नहीं है, तो ऑप्शन डी। एक्सिमो 4 मिशन को लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया गया था? ये फाल्कन 9 रॉकेट जो एलोन मस्क की कंपनी है, इन्हीं का सबसे हैवी रॉकेट लॉन्च व्हीकल है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कांगो में प्रकोप के कारण किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित की है? तो ये एमपॉक्स जिसे मंकी पॉक्स बोलते थे। सिवेलुच ज्वालामुखी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये हमारा रूस में। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में चारीदेव मोइदम किस राज्य में है? असम में, काफ़ी खबरों में रहा था। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहला जलमग्न संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? यह है दिल्ली। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल की गई भारत की दूसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का क्या नाम है? इसका नाम है INS अरिघाट। हाल ही में उड़ीसा में आए चक्रवात का क्या नाम है? हाल ही में आई उड़ीसा में चक्रवात दाना, ये UPSC में इस बार करंट अफेयर में भी पूछा गया था क्वेश्चन। सेंट मार्टिन द्वीप किस देश का हिस्सा है? तो ये है बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में भारतीय महासागर में खोजे गए जलमग्न संरचनाओं में से नहीं है? तो ये चाणक रिज नहीं है, और सारा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन चाणक रिज नहीं है। NIRF 2024 की ओवरऑल श्रेणी में किस संस्थान को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो IIT मद्रास। परख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत AICTE का पहल है, गलत, ये AICTE नहीं है, NCERT का पहल है। चलिए, शैक्षणिक प्रगति की निगरानी के लिए मानक निर्धारण करने का मूल्यांकन करती है, ये सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। भविष्य सॉफ्टवेयर किससे संबंधित है? तो भविष्य सॉफ्टवेयर पेंशन स्वीकृति और भुगतान ट्रैकिंग के लिए संबंधित है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मोहम्मद यूनुस को। निम्नलिखित में से किसे ऑर्डर ऑफ तिमोर लिस्टे से सम्मानित किया गया है? ये हमारे
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया था? तो यह है फारूक अब्दुल्ला का पुत्र उमर अब्दुल्ला, बी ऑप्शन। स्वर्गीय डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैली के प्रतिष्ठित प्रतिपादक थे? तो इसका ऑप्शन है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। ये दोनों, भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी केरल की। सबसे अमीर वैश्विक केंद्रीय बैंक की सूची में आरबीआई का स्थान कौन सा है? ये 12वां स्थान है। पहला बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये नई दिल्ली में। भारत के कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन आप जान रहे हैं, टीवी सोमनाथन। चलिए अब अगला हम आपको कराना जा रहे हैं, गौरव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह हवा से प्रक्षेपित की जाने वाला 1000 किलोग्राम वर्ग का ग्लाइड बम जो कि लंबी दूरी पर स्थित लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है, बिल्कुल सही है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिज़ाइन किया गया है, विकसित किया है, गलत है। ये DRDO के द्वारा किया गया है, इसलिए यह गलत है। इसका ऑप्शन तब हम केवल एक मारेंगे, ठीक है। पेरिस 2024 के ओलंपिक और पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक खेलों की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान किया? इसमें अमेरिका पहला स्थान है और चीन पैरा ओलंपिक में पहला स्थान है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा दरभंगा एम्स का शिलान्यास किया गया है। इसकी स्थापना या उसकी लागत कितनी है? इसकी स्थापना की लागत है 1264 करोड़ रुपये। वर्ष 2025 में बिहार के किस वेटलैंड में सर्वाधिक पक्षी विविधता दर्ज की गई है? यह है गोकुल जलाशय में। बिहार चमड़ा निवेश शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई है? तो ये कानपुर में है। बिहार का नाम दिया लेकिन कानपुर यूपी का, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए अब है बिहार की गन्ना यांत्रिकीकरण योजना के तहत किसान समूहों को दी जाने वाली अधिकतम सब्सिडी राशि कितनी है? तो ये है हमारा 90.68 लाख। प्राकृतिक नर्सरी का कृषि विज्ञान केंद्र परोसनी मॉडल किस जिले में लागू की गई है? पूर्वी चंपारण में। हाल ही में बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस दुर्लभ प्रजाति को देखा गया है? यह कॉमन कैट स्पेनर। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है आज का, हम लोग देखते हैं। प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना के अंतर्गत राज्य सरकार विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTGS के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है। चलिए ये बात तो गलत है। ये राज्य सरकार इसको विशेष रूप से कमजोर को नहीं करती है। PVTG सबसे अधिक कमजोर जनजाति समूह में शामिल है जिन्हें विशेष ध्यान और हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। ये बिल्कुल सही है, इसलिए हम इसमें कह सकते हैं ये गलत है, सही है। दोस्तों आज हमारा सेट नंबर 3 का हम लोग पार्ट 2 कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ जल्द ही हम लोग पार्ट 3 भी लेते आएंगे, जिससे कि 150 का कंप्लीट हो जाएगा। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट में, और अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें भी खुशी मिले। धन्यवाद।